ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी परमात्मा के भक्तों का हमारे इस मंच पर स्वागत है। शिव पुराण की कथा को हम आगे प्रारंभ करते हैं। पिछली जो एपिसोड में हमने जहाँ से ख़त्म की थी उसके आगे से हम प्रारंभ करते हैं। चगुला बोली, महेश्वरी महादेवी मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चुगला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी की बड़ी दया आई। गौरी देवी को बहुत दया आती है उस पर। उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिजा कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्व राज तुम्बरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बरु, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे यह बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृत्ताना तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चगुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वेश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेने लगा। यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक प्राय घरों में आग लगा देता। चंडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मनाता था। वह मृत्युपरंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अनंत काल आने पर उसकी मृत्यु हो गई और वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहाँ बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्टात्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वही वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है।
उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनियों का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान में पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, महेश्वरी इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चगुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बरु वेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहां वह पिशाच रहता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कृति का गान करने वाला महाबली तुम्बरु उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पाशों द्वारा बांध लिया। उसके पश्चात तुम्बरु ने शिव पुराण की कथा सुनाने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बरु विंध्य पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ में बहुत से देवऋषि भी शीघ्र ही वहां पहुंचे। आनंद पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बरु ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरी पति की कथा का गान आरंभ किया। पहली अर्थात विंध्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महामात्य रहित सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण का आनंद पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्य में शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका दिव्य रूप हो गया। अंग कांति गौरवपूर्ण हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उज्ज्वलित करने लगे। वह नेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। भक्तों, साथियों, इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। अगली वीडियो के अंदर इसके आगे की कथा प्रारंभ करेंगे। भगवान श्री से प्रार्थना आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।